और सही में झारखंडी हो और तुम्हारा बाप को काट के झारखंड बना है और लड़ना है तो तारी गोदाम में नहीं, मारी गोदाम में नहीं, वेदांता कोयला का खदान टाटा टिस्को का गेट में लड़िए, उठा के पटक दे। भाई विकलांग है, दवा नहीं मिलता है, साला ये लोग राज लूट के ले गया रे, ये लोग राज लूट के ले गया रे। जाइए जितने मीडिया कर्मी है जाके देखिए झारखंड के सुनील महतो का हाल। बोरी माँ 95 साल उम्र हो रहा है, साल भर इंतजार करती है कि कोई आएगा। रीगल मैदान में टूसू का मेला लगा है, उसमें 1 लाख रुपया बचेगा, वो पैसा हमको देगा, उससे हम अपना बुढ़ापा काटेंगे, उससे अपना विकलांग बेटा का इलाज करेंगे। और यहाँ नवादा वाला 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाएगा, यहाँ बलिया का आके कोयला का राजा बनेगा रे। इतना कमजोर झारखंडी, इतना कमजोर झारखंडी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। छात्र तो पढ़िए रहे, कौन नहीं पढ़ता है, बुलाइए बैठाइए। कांग्रेस को नहीं, झारखंड में जितना भी पॉलिटिकल दल के लीडर है, मंत्री रहे चाहे सुपर मंत्री रहे, 1 टेबल 1 डिस्कशन 1 टाइम बैठाइए। अंगूठा छाप है क्या? अंगूठा छाप समझे क्या? अच्छा, सारा सेक्शन का गुर्दा गुर्दा पुर्जा खोल के रख देंगे। ये किसको धमकी दे रहे? छात्र पढ़े तो है हम लोग क्या? स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट, संविधान और धाराओं को पानी की तरह पीने वाले छात्र हैं हम लोग। आप बेवकूफ हैं। श्रम नियोजन मंत्री का बेशरम है जो पते नहीं है 60-40 नीति क्या है, बयान देता है 60-40 नहीं, तो कहा है कछुआ है। जज बाप की जो सरकार है उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो आप बिना नीति का नहीं एग्जाम ले रहे हैं, तो बिना नीति का अगर ले रहे हैं तो महाबोक आप लोग हैं पर जाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन बहुत मस्त है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज अगर हम लोग राज्य में दहाड़ रहे हैं तो उसका कारण एजुकेशन है। सीएम सुन रहा है, मुख्य सचिव सुन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी सुन रहे हैं, राज्य के बाहर अगर सांसद विधायक और मंत्री सुन रहे हैं तो उसका रीजन एजुकेशन है। बाकी ना हम लोग दिखने में अच्छा है, ना खाते अच्छा है, ना पहनते अच्छा है, रीजन एजुकेशन है। तो जो वीडियो आपने देखा हुआ जयराम महतो की विधायक बनने से पहले के था, अब देखिए विधायक बनने के बाद। मारेंगे पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए क्या प्रॉब्लम। तुम विधायक से बात करोगे? नाजिर हो कि प्रधानमंत्री हो? एक तो 10,000 रुपए घूस खा के बैठे हो और तुम इस टर्न में बात करोगे? इस टर्न में तुम बात करोगे? एक तो 10,000 रुपए घूस लिए हो, तुम लिए हो घूस? क्या सामने बोल रहा है, आपका नाम लेके बोल रहा है, हाथ में घूस दिया है। एक तो घूस खाओगे, पैसा खाओगे, इसी टर्न में तुम बात करोगे? वैसा इसका भुगतान कीजिए और नहीं तो सुरक्षा कर्मी लेके आइएगा। बात कर रहे हैं पानी परवा के अच्छा, पानी के ना सदी जी, पानी का क्या बूढ़ा नदिया हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है दादी, समझ गए। सुनिए, एगो जल मीनार के लिए सुनिए एगो जल मीनार का यहाँ प्रपोजल लाया जाए, ठीक है? सबके मालूम है अगर जयराम महतो आगे खड़ा होगा तो ओरिजिनल चीज जनता के सामने आएगा, जो रियल बात है वो जनता के सामने आएगा। और कोई नहीं चाहे कि जनता के सामने हकीकत आवे। तो हमारा वो सचिव है के मिल रहा है, बोल रहा है कि विधायक जी सब ठीक है, आप जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कम से कम 15 दिन के अंदर करवाइए। 2 साल से अगर मवेशी का मुआवजा नहीं मिल रहा है तो कैसे आप, मैंने क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए तो ऐसी महोदय। देख कर हमको तुरंत नहीं, हमको उत्तर भी आप दीजिए कि किन कारण से लेट हुआ है। हम 15 मिनट में आपको दूसरा फोन कर रहे हैं, 15 मिनट में हमको बताइए तो कहाँ लटका है ये मुआवजा। 18-20 साल का लड़का है, इसका आँख में रोशनी को बचाना, आपका रेटिना में प्रॉब्लम है। हाँ, बीमारी कागज दिए हैं। ठीक है, थोड़ा इसका मदद किया जाए। ठीक ठीक ठीक, इसके महोदय हम आपको अपना लेटर में हस्ताक्षर करके जो भेज देते हैं। 23 तारीख को ऑपरेशन को डेट दिया हुआ। झारखंड के भूगोल को नहीं जानते, झारखंड के इतिहास को नहीं जानते, खाली आप लोग कमाने चले आते हैं।
आए हैं कि नहीं आए हैं आपके सीएम? नहीं है। उनका नंबर भेजिए तो जिनसे हमारी डायरेक्ट उनसे बात होगी। टेस्ट कीजिए, सिम टेस्ट कीजिए। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? माननीय आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य गाना नहीं, गलत है, गाना नहीं, इनको आपत्ति अगले वर्ष बोलेंगे, गाना नहीं, अध्यक्ष महोदय नहीं बोलेंगे। अरे हम नया है सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके, नहीं ये बोलिए जब आपका बहुत। अच्छा बैठिए जयराम जी, दोस्तों, आपने देखा जयराम महतो में क्या बदलाव आ गए विधायक बनने से पहले और विधायक बनने के बाद। आपने दोनों कंपेयर किया, बट आप बदलाव को जाने कि वे इनके अंदर क्या बदलाव आए हैं। मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर अभी तक तो मैंने देखा नहीं बदलाव सिर्फ देखा जो विधायक बनने से पहले था कि लोगों को जगाने के लिए वे मंचों में चक कर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते थे, सत्ताधारियों के खिलाफ बोलते थे, मगर वे कोई एक्शन नहीं लेते थे। सिर्फ अपना जनता दरबार लगा के उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करते थे। होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। मगर विधायक बनने के बाद उनके अंदर एक सिस्टम का पावर आने से वे अपनी जनता का दुख दर्द को समझकर अपने हल कर रहे हैं, और वे कर भी रहे हैं। पूरा देख सकते हैं जनता दरबार में सारा समस्या हल तो नहीं हो रहा, मगर 50 से 60% आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पावर मिल गया है जिस कारण वे करने में सक्षम हो पाए हैं। पहले वे मंचों में चक के सिर्फ कहते थे अब जागो, अब वे अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं आम सा लड़का आपके समक्ष इतना बड़ी उपलब्धि में आ चुका है, आपने सहयोग किया तो मैं इतना आया, तो आप सभी भी अपने जीवन में सफल हो और अपने आप में जागे और ऐसे व्यक्ति को चुने। जब एक विधायक ऐसा कर सकता है, इतना कर सकता है, तो अन्य क्यों नहीं। और अपना सटीक अपना मत का सही प्रयोग कीजिए, या उनको दिखा रहे हैं एक मत का पावर और उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कहाँ पर भ्रष्टाचारी होता है, क्या होता है, बीडीओ सीईओ कैसे काम करते हैं, उन सभी के बीच फटकार लगा के उनसे काम करवा रहे हैं। एक विधायक जब अपने क्षेत्र में जीत के जाता है तो ऐसे बदलाव लाने में सक्षम हो पाते हैं, मगर लाते नहीं। इन सभी को दिखाने का प्रयास किया है। आपने उन भ्रष्टाचारियों को देखा जो पहले पता ही नहीं चलता था कौन कहाँ है क्या है। अगर वे काम करते तो सही मायने में हम लोग के समक्ष आता। हमारे पास सोशल मीडिया 2024 से नहीं है, 2016 से अधिकतर है। तब हमारे अंदर क्यों नहीं दिखा? तब हमारे समाज में वह वीडियो क्यों नहीं आता था कि विधायक के सीईओ को फटकार लगाते हुए दिखाए? तब तो नहीं आता था। 2024 में ऐसा क्यों देखने को मिला? 2025 में क्यों देखने को मिल रहा है? मतलब सही ढंग से काम कर रहा है, तभी तो देखने को मिला। अगर पहले मिलता तो हम जानते कि कोई विधायक करता था, जिस कारण मीडिया में उनको कैद करके दिखाया गया, मगर कोई करता ही नहीं था तो कहाँ से दिखाया जाता। तो जयराम महतो के अंदर एक ही बदलाव आए, वह सिस्टम से जुड़कर अपने लोगों की समस्याओं को हल करना और लोगों को आह्वान उसी प्रकार करना जिस प्रकार पहले करते थे, और अभी वही हाल में है। ना उनके अंदर बदलाव आया, सिर्फ बदलाव आया है तो उनके आक्रोश में जो जुनून था समाज में बदलाव का, उसको बदलने के लिए और आक्रोश के साथ आए हैं। और या हो ही क्यों ना, वे अपने पार्टी के इकलौते विधायक हैं, और एक ही बार में इतना मत लाने से भरोसा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिस कारण और अधिक मेहनत करने में आप सब सक्षम हो पाते हैं। पहले उन्हें आशंका थी कि हमें सपोर्ट करेंगे कि नहीं, मगर अब सपोर्ट तो पूरा भरपूर किया गया है, जिस कारण वे लोगों की समस्याओं को हर जगह निपटारा कर रहे हैं। चाहे वह BSL हो, बोकारो हो, धनबाद हो, चाहे रांची हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो। आपने हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, एक समस्या को न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि एक व्यक्ति की सऊदी अरब में मौत हो जाती है, जिसको 24 दिनों तक 100 भारत नहीं आता है।
उनके घर नहीं पहुंचता। यह जान के जयराम महतो उनके घर गए और वहां बात किए, उन्हें मुआवजा दिलाएं। मुआवजा तो उनका हक का था, मगर दिलाने में, मिलने में विलम्ब हो रही थी, जिस कारण वे जाके गति दिया और तुरंत देने का काम किया और सब आप वापस आए। तो सोचिए क्या वे काम कर रहे हैं गरीब वासियों के लिए, तो हम कहेंगे, दिल से कहेंगे हाँ वे कर रहे हैं। क्यों? भ्रष्टाचारी नेता पहले देखे थे, कभी हम नहीं देख पाए ऐसे वक्त में जब काम आता है। सिर्फ उद्घाटन के टाइम में एक आते थे, उसके बाद सीधा चुनाव में। तो ऐसे लीडर को तो मैंने नहीं देखा था जो दूसरे एरिया में घुसकर लोगों को आह्वान कर रहे हैं। आपने देखा पहले तो जाते थे यहाँ वहाँ, पूरा घूमते थे और जगाते थे। अब वे एक निश्चित जगह के विधायक हैं, तब भी इतना घूमते हैं और लोगों का आह्वान करते हैं। आप सोच सकते हैं इतना बदलाव तो नहीं कर सकते कि पहले जैसा थे वैसा ही अभी हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि लोग भी जान सके और हम भी जान सके लोगों के मन में क्या है। आप ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।